Hello friends, this is the part third of chapter carbon and its compounds. आज हम कुछ टॉपिक रीड करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज combustion. Carbon in all its allotropic forms burn in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light. जब भी कार्बन और इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग. मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड्स है वो हमेशा जलने पे हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. नाउ हियर सम एग्जांपल्स. कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट. CH3CH2OH एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. नाउ हियर इज द एक्टिविटी 4.3. टेक सम कार्बन कंपाउंड्स नेफ्थलीन, कैम्फोर, अल्कोहल 1 ऑन स्टेपुला एंड बर्न देम. हमने क्या करना, कुछ कंपाउंड्स लिए, कार्बन कंपाउंड लिए, उनको एक स्टेपुला मतलब कोई कंटेनर जैसे स्पून वगैरह तो उस पर रखा ऐसे. इसको क्या किया, हीट किया, बर्न किया. इसको क्या किया, बर्न किया. तो बर्न करने के बाद यहाँ पे एक मेटल रखा. अब देखना है इसकी जो फ्लेम्स है वो मेटल पे क्या इफेक्ट डालती हैं. तो इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अगर आपके जो मटेरियल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो क्लीन फ्लेम जनरेट करेगा, क्लीन फ्लेम जनरेट करेगा. अगर आपका मटेरियल अनसैचुरेटेड कार्बन है, कार्बन कंपाउंड है, तो वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक. आपने देखा होगा घर में कैंडल को आप जलाते हो तो उसके ऊपर अगर हाथ रखते हो आप तो आपका हाथ वो क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा, काला कर देगा. इट मीन्स जो इसका मटेरियल है वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का बना होगा. ठीक है. और दूसरी बात है कि अगर आपको कंप्लीट कंबशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक जैसे कोई भी आपको अब कंबशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सेस एयर चाहिए, मतलब सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए. अगर आपका कंबशन इनकम्प्लीट है तो वो भी क्या करेगा, आपको सूटी फ्लेम देता. सूटी फ्लेम का मतलब है कि उस फ्लेम में क्या होगी, डस्ट होगी, वो आपके मटेरियल को क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा. तो आपने घर में देखा हुआ आपका गैस है, स्टोव है, वो हमेशा उसकी जो फ्लेम है वो क्या होती है, ब्लू होती है, क्लीन ब्लू फ्लेम. इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल गेटिंग बैकेंड. तो अगर आप उसके ऊपर गैस के ऊपर क्या रखते हो, बर्तन रखते हो, तो क्या होता है कि वो आपका जो बर्तन है वो क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है, ब्लैक एंड कर देता है. उसका कारण ये होता है कि जैसे आप इसके ऊपर बर्तन रखते हो तो जो एयर है उसकी जो क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक बर्तन आ जाता है जिससे यहाँ से जो एयर आ रही है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ब्लॉक कर देती है. तो इस तरह से आपका जो फ्यूल है वो भी क्या होता है, वेस्ट होता है. फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम. अगर कोल और पेट्रोलियम की बात करते हो उनमें कुछ अमाउंट में क्या होता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जिसके जो क्या है मेजर पोल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट, जो कि काफ़ी सारा पोल्यूशन क्या करते हैं, जनरेट करते हैं एनवायरनमेंट में. Why do substances burn with or without a flame? Have you ever observed either a coal or a wood fire? अगर आपने देखा होगा कोल और वुड फायर को देखा होगा. If not, अगर नहीं, the next time you get a chance, take close note of what happens when the wood or coal starts to burn. You have seen above that a candle or LPG in the gas stove burns with a flame. आपने कैंडल और LPG गैस देखी होगी जलते हुए. However, you will observe the coal or charcoal in an angeethi sometimes just glow red.
कई बार देखा होगा सर्दियों में लोग क्या जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं। उसमें क्या होता है, चारकोल होता है। तो जो आपका चारकोल बर्न होता है उसमें से कोई भी फ्लेम नहीं निकलती। उसका क्या कारण है? दिस इज बिकॉज फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसेज सब्सटेंसेस बर्न। फ्लेम तभी बनती है जब गैसेज सब्सटेंस क्या होते हैं, बर्न होते हैं। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्निटेड द वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट वेपराइज। जो आपका सब्सटेंस है इसमें वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। कब? स्टार्टिंग टाइम में, जब उसको आप जलाना शुरू कर देते हो विद ए फ्लेम। जब आप कोल को स्टार्टिंग में जलाते हो तो उसमें से फ्लेम्स निकलती हैं, बट जब वो जल जाता है वो ओनली हीट प्रोड्यूस करता है और आपकी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। Luminous flame is seen when the atom of gaseous substances are heated and start to blow। स्टार्टिंग में जो फ्लेम होती है वो क्या होती है, ल्यूमिनस फ्लेम। उसमें क्या होता है, गैसेस सब्सटेंस क्या होते हैं, हीटेड होते हैं और स्टार्ट टू ग्लो। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ट्राई एंड हीट ए कॉपर वायर इन फ्लेम। कॉपर वायर को अगर हीट करते हो आप गैस स्टोव पे, ऑब्जर्व इट्स कलर, इसका कलर देखो। यू हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कंबशन गिव्स सूट विच इज़ कार्बन। अगर आपका कंबशन इनकम्प्लीट रहेगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो फ्लेम बनती है वो क्या होती है, सूटी फ्लेम, जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके बर्तन है, जो कोई भी उसके ऊपर आसपास कोई भी पार्टिकल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। अब कोल और पेट्रोलियम दोनों क्या है, बायोमास से प्रोड्यूस होते हैं, विच हैव बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। कोल किससे बना है, जो बचे हुए ट्रीज हैं, फर्न्स हैं, अदर प्लांट्स हैं दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। काफ़ी साल पहले जो दब जाते हैं धरती में, उनसे क्या बनता है, कोल बनता है। इसी तरह से जो ऑयल एंड गैस हैं, वो भी किससे बनते हैं, जो टाइनी छोटे छोटे प्लांट्स, जब बड़े प्लांट्स, एनिमल्स हैं जो समुंदर में होते हैं, वो दब जाते हैं। फिर वो जो प्लांट्स हैं सी के जो बॉटम है वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। धीरे धीरे उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया अटैक करता है, उनको डेड कर देता है। वो धीरे धीरे क्या होने शुरू हो जाते हैं, ऑयल एंड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं फिर अंडर द हाई प्रेशर। बट ये जो प्रोसेसेस हैं इनको हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स कोल और पेट्रोल बनने में लग जाते हैं। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन। एक्टिविटी 4.5, टेक 3 ml ऑफ एथेनॉल इन ए टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन ए वाटर बाथ। 3 ml एथेनॉल लिया टेस्ट ट्यूब में, उसको क्या किया, वार्म किया, गर्म किया वाटर बाथ में। एड ए 5% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ड्रॉप बाय ड्रॉप इट्स सोल्यूशन। डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियली? व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपीयर व्हेन एक्सेस इज एडेड? तो ये हमने क्या करना है, इसको ये एक्टिविटी हमने करनी है। उसमें ऑब्जर्व क्या करना है कि इनिशियली जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है उसके कलर में क्या चेंज होता है। अगर उसमें आप एक्सेस एडेड करते हो सॉल्यूशन तो उसमें क्या कलर में चेंजेस आते हैं। You have learned about oxidation reaction in first chapter. Carbon compounds can be easily oxidized on combustion. In addition to this complete oxidation, we have reactions in with alcohols are converted to carboxylic acids. Now here is the ethanol. Ethanol जब रिएक्शन करता है alkaline KMnO4 plus heat, एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट, तो ये जनरेट करता है CH3COOH। वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन। कुछ सब्सटेंस कैपेबल होते हैं ऑक्सीजन को ऐड करने में टू अदर्स
These substances are known as oxidizing agents. Alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichloromate are oxidizing alcohol to acids, that is adding oxygen to starting material, hence they are known as oxidizing agents. Addition reaction. Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of a catalyst. This is very important, such as palladium or nickel, to give saturated hydrocarbons. Catalysts are substances that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected. Catalyst वो सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं, बट खुद को अफेक्ट नहीं करते हैं. दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग ए निकल कैटलिस्ट. वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स. वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं? मोस्टली लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, while animal fats have saturated carbon chains. This is the reaction for catalyst. You must have seen advertisements stating that some vegetable oils are healthy. आप रिफाइंड वगैरह लेते हो या फिर सरसों ऑयल होता है, उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है? हेल्थी. इवन एलिमेंट्स फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर बॉडी. आपके सैचुरेटेड एनिमल्स फैट में क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो क्या आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है. ऑयल्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग. नेक्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagents. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons. It's a very fast reaction. Mostly जो saturated hydrocarbons हैं वो क्या है? Unreactive in nature हैं. But in presence of sunlight, अगर sunlight की बात करें presence में, तो chlorine is added to hydrocarbon in a very fast reaction. अगर क्लोरीन को हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है? बहुत फास्ट हो जाती है. क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम 1 by 1. क्लोरीन क्या करता है? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है 1 by 1. इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक प्लेस ऑफ अनदर. एक तरह के एटम दूसरे तरह के एटम की जगह ले लेते हैं. A number of products are usually found with the higher homologs of alkanes. Now here is methane plus chlorine. ऐसे ही ये रिएक्शन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? CS3Cl plus HCl, but in the presence of sunlight. Some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acids. Properties of ethanol. Very important. Ethanol. Ethanol is a liquid. Ethanol क्या है? लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है. एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल. एल्कोहल आपने सुना होगा. एथेनॉल को ही क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं. एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स. जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स आती हैं, चाहे वो मेडिसिन है चाहे बियर है, सब में क्या यूज़ होता है? एथेनॉल यूज़ होता है. इन एडिशन बिकॉज इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट. इसके अलावा ये क्या है? गुड सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट मीन्स ये आराम से क्या हो जाता है? किसी चीज़ में डिजॉल्व हो जाता है. इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन. ये मेडिसिन में यूज़ होता है, सच एज स्ट्रेंचर, आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मैनी अदर टॉनिक्स. एथेनॉल इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में भी क्या है? सॉल्युबल है, मतलब घुल जाता है. इन ऑल प्रोपोर्शंस, मतलब हर तरह के जो प्रोपोर्शन है, इसकी जो भी रेशो देनी हो उसमें क्या हो जाता है? ये सॉल्युबल हो जाता है. कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल काजेज
drunkenness. Even though this practice is condemned, it is a socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol can be lethal. Also, long-term consumption of alcohol leads to many health problems. तो इस तरह से जो एथेनॉल है उसकी काफ़ी सारी क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके कारण एथेनॉल इज़ वेरी पॉपुलर। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। मेडिसिन में यूज़ होता है, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनमें यूज़ होता है। अगर इसकी कंजप्शन लंबे समय के लिए की जाती है तो काफ़ी सारी क्या होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बीपी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लीवर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हार्ट बीट तेज होती है, ये सारी प्रॉब्लम इससे आ सकती हैं। रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, फर्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम। अगर सोडियम के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये दिस इज द सोडियम 2Na प्लस 2CH3CH2OH, दिस इज द एथेनॉल। क्या बनता है इसमें, सोडियम एथोऑक्साइड प्लस H2 मॉलिक्यूल्स। एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन। विद एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम ethoxide. Now second reaction is a reaction to give unsaturated hydrocarbon. Heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid. जैसे ही एथेनॉल आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन पे रिएक्शन करता है तो प्रोड्यूस होता है CH2 प्लस वाटर, डबल बॉन्ड होगा इसमें। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम एथेनॉल। जैसे ही आप इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये क्या करता है, एथेनॉल से वाटर क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, रिमूव कर देता है। हाउ डू एल्कोहल्स इफेक्ट लिविंग बीइंग्स। आपका जो एल्कोहल है वो किस तरह से लिविंग बीइंग को इफेक्ट करता है। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल आर कंज्यूम्ड इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस। अगर कोई भी एथेनॉल लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करता है तो उसका मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इससे क्या होता है, जितना फास्ट होगा आपका मेटाबॉलिक रेट, आपकी बॉडी उतनी क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी, और मसल क्या होंगे, गेन होंगे, और फैट क्या होगी, लॉस होगी। बट अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है तो उसमें क्या होता है, फैट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या है, आपकी जो मसल्स हैं वो क्या होते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपकी सोचने की कैपेसिटी है या फिर किसी चीज़ को याद रखने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा जो इफेक्ट है कहाँ पे पड़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस रिजल्ट्स इन ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रोजीनेस, लॉरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस, एंड फाइनली स्टूपर। द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड, बट जो इसको यूज़ करता है वो क्या करता है, अपने आप में रिलैक्स फील करता है, विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। उसमें क्या होता है कि उसको खुद को नहीं पता चलता कि उसकी सेंस क्या काम कर रही है, उसकी जो बॉडी है वो क्या चाहती है, मतलब एक तरह से वो अपने आप को बिल्कुल माइंड फ्री फील करता है। अनलाइक एथेनॉल, इनटेक ऑफ मेथनॉल, अगर एथेनॉल की जगह मेथनॉल सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में अगर कोई ले ले उसके कारण क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। क्यों, मेथनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मेथनॉल इन द लीवर, लीवर में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मेथनॉल रिएक्ट्स रैपिडली, बड़ी तेजी से रिएक्ट करेगा विद द कंपोनेंट ऑफ सेल्स, सेल्स के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इट कोएगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म इन मच द सेम वे एन एग इज कोएगुलेटेड विद बाय कुकिंग। जिस तरह से हम कुकिंग में एग क्या हो जाते हैं, कोएगुलेटेड हो जाते हैं, उसी तरह से ये क्या करता है,
प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट करता है। मेथनॉल आल्सो इफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, जिसकी से आप अंधे भी हो सकते हो। एथेनॉल इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, पहले ही हमने पढ़ा है कि एथेनॉल का जो यूज़ है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मेथनॉल टू इट। इसीलिए इसका जो यूज़ है वो पॉइजनिंग सब्सटेंस जैसे मेथनॉल के साथ क्या कर दिया हुआ है, बैन कर दिया हुआ है। डाइज आर आल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजीली है क्योंकि इसका जो कलर है डाई के साथ क्या होता है, ब्लू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिनेचर्ड अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, डिनेचर्ड अल्कोहल। अल्कोहल एज ए फ्यूल, अल्कोहल को फ्यूल की जगह भी यूज़ करते हैं, फ्यूल की जैसा भी यूज़ करते हैं। शुगर केन प्लांट्स, शुगर केन प्लांट्स जिसको आप क्या बोलते हैं, गन्ना। शुगर केन प्लांट्स are one of the most efficient converters of sunlight into chemical energy, बहुत ही इफेक्टिवली कन्वर्टर्स हैं सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। शुगर केन यूज कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलेसेस विद इज फर्मेंटेड, इसके लिए शुगर कैन को यूज़ किया जाता है मोलेसेस बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको फर्मेंटेड करते हैं क्या बनाने के लिए, अल्कोहल और एथेनॉल। सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, कुछ कंट्रीज इसको अल्कोहल को पेट्रोल में भी यूज़ करती हैं। सिंस इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल, क्योंकि ये क्या है, एक क्लीन फ्यूल है। विच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, इसके जलने से सिर्फ क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपने सुना होगा। दैट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोऑक्सिलिक एसिड, जिसको किस ग्रुप में रखा है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, अगर वाटर में 5 to 8% एसिटिक एसिड है उसको क्या बोलते हैं, विनेगर। एंड इज यूजली बाइड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, इसको किस में यूज़ किया जाता है, पिकल में यूज़ किया जाता है। और भी जितना भी फास्ट फूड वगैरह बनता है उसमें ये विनेगर सोल्यूशन डालते हैं टेस्ट के लिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन है, देयरफॉर ये क्या होता है, फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, ग्लेशियल एसिटिक। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली characterized by their acidic nature. However, unlike mineral acids like HCl which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids. Formation of ester. Take 1 ml ethanol and 1 ml of glacial acetic acid along with few drops of concentrated sulfuric acid in a test tube. एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें 1 ml अल्कोहल डाला और 1 ml ग्लेशियल एसिटिक और कुछ ड्रॉप्स क्या डाली, HCl LP। वार्म इन ए वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट, इसको क्या किया, वाटर बाथ में क्या किया, गर्म किया। पोर into the beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture, इसको क्या करना है, स्मेल करना है मिक्सचर को। रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, esterification reaction. Esters are commonly formed by reaction of acid and alcohol. Ethanoic acid react with absolute ethanol in the presence of an acid catalyst to give an ester. CH3COOH एथेनोइक एसिड प्लस CH3CH2OH एथेनोइक रिएक्शन होगी, इसमें क्या बनेगा, CH3C
C डबल बॉन्ड O CH2CH3, जिसको क्या बोलते हैं, ईस्टर। मतलब कि ईस्टर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एसिड एंड अल्कोहल। और क्या प्रोड्यूस होता है इसमें, वाटर। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, इसकी जो स्मेल है वो क्या होती है, स्वीट। अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किए इसमें भी जब आप इसकी स्मेल देखोगे तो वो क्या आएगी आपको, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, परफ्यूम्स के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एल्कलाई, द ईस्टर आर कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल। ईस्टर किसमें, अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, ये अगेन ईस्टर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन एज सैप्निफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ सोप। इस रिएक्शन को किसके लिए यूज करते हैं, सोप बनाने के लिए यूज करते हैं। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप में क्या होती हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट की लॉन्ग चेन होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। रिएक्शन विद बेस, पहले एसिड के साथ रिएक्शन, अब क्या है, बेस। जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एथेनोइक एसिड, ये क्या बनाएगा आपके लिए, सोडियम एथोनेट और सोडियम एसीटेट, CH3COO Na, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शंस आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एथेनोइक react with carbonates and hydrocarbonates to give rise to salt, carbon dioxide and water। देखो 2CH3COOH एथेनोइक एसिड react with Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट क्या रिलीज करेगा, ये सॉल्ट रिलीज करेगा, जिसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली CH3COOH एथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या रिलीज करेगा आपका, सोडियम एसीटेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 3, इसमें हमने ये 2-3 टॉपिक किए। नेक्स्ट जो 4th पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।